हेलो बच्चों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्सी और मैं रवि कुमार आज आपको सिखाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। क्या नाम है? पॉलिनोमियल। पिछले वीडियोज में आपने देखा होगा रियल नंबर के सारे आपको कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मैंने अपने चैनल्स पे अवेलेबल करवाया। नेक्स्ट एक्सरसाइज आज हम लोग चालू कर रहे हैं पॉलिनोमियल। इसमें मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट सिखाने के साथ साथ मैं आपको कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं इस पर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी दूंगा। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल को। सबसे पहले कुछ पॉलिनोमियल के लिए बात कहता है मोहम्मद इब्न मुशाल ख्वारिजमी वाज अ पार्सियन मैथमेटिशियन, है ना। मोहम्मद इब्न मुशाल ख्वारिजमी जो है एक पार्सियन मैथमेटिशियन थे। सबसे पहले जो ये एक प्रकार के एस्ट्रोनॉमर भी थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे, ज्योग्राफर भी थे एंड अ स्कॉलर, है ना। ही वाज द रियल फादर ऑफ एल्जेब्रा। इन्हीं को जो है रियल फादर ऑफ एल्जेब्रा का जो क्रेडिट मिला है। इनका जन्म हुआ 780 एडी में, है ना, और इनकी मृत्यु हुई 850 एडी में। क्लियर? तो ये मोहम्मद इब्न मुशाल ख्वारिजमी जो है इनको सारा क्रेडिट दिया गया है एल्जेब्रा के बारे में, या इन्हीं को जो है फादर ऑफ एल्जेब्रा कहा जाता है। ये कुछ शुरुआती बातें पॉलिनोमियल्स में। नेक्स्ट इसी के क्रम में हम आगे समझेंगे सिंपल सा सबसे पहले कि सबसे पहले एल्जेब्रा है क्या। तो मैं जहां तक समझना जानता हूं या आपको समझाना चाहता हूं, सबसे पहले एक बात हम कर लेते हैं कांस्टेंट। क्या कर लेते हैं बॉस? कांस्टेंट। दूसरा कह लेते हैं वेरिएबल। जब कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला देते हैं तो बन जाता है छोटू हमारा एल्जेब्रा। क्या बन जाता है? एल्जेब्रा। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं एल्जेब्रा। कांस्टेंट जनरली किसको कहते हैं? जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है या डिजिट के फॉर्म में, है ना। ये डिजिट सीरीज को हम लोग डिजिट नंबर्स को या नंबर्स को जो है हम लोग कांस्टेंट फॉर्म बोलते हैं, जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है। सिंपल सा। जैसे कांस्टेंट में क्या रख सकते हैं हम? 8 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, 95 रख सकते हैं, 86 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। इसको सारा का सारा जिसका वेरिएबल जो वैल्यू फिक्स्ड हो, वैल्यू क्या हो? फिक्स्ड हो, है ना। या फिर अगर उतना नहीं याद रहता तो नंबर फॉर्म को, या जिस फॉर्म को नंबर फॉर्म में नंबर से के सहायता से लिखा जा सकता है उसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं? कांस्टेंट फॉर्म बोलते हैं। सिंपल सा। वेरिएबल उसको कहते हैं जिसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। अल्फाबेटिकल टर्म में उसको लिखा जाता है। अल्फाबेटिकल टर्म कहने का मतलब हो गया ए हो सकता है ना, फिक्स्ड वैल्यू नहीं। जैसे आप मान लो किसी को भेज दे बाजार, जाओ जी 8 केजी सेब लेके आओ, बेचारा जाएगा तुरंत 8 केजी सेब लेके चला आएगा। लेकिन आप किसी को बोल दीजिए कि नहीं जाओ 1 केजी सेब लेके आओ, दुकानदार जाएगा ऐसे करके माथा, क्या 1 केजी सेब, है ना। तो इस तरह का परेशानी आता है। इसका जो है फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, रियल वैल्यू नहीं होता, इसका वैल्यू हम लोग को एक्यूरेट मालूम होता है। तो जिसका फिक्स्ड वैल्यू हो उसको हम लोग कांस्टेंट, जो अनफिक्स्ड वैल्यू इसकी वैल्यू की जानकारी ना हो उसको वेरिएबल। इसको हम कांस्टेंट को जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, वेरिएबल को जो हम अल्फाबेटिकल टर्म में लिखते हैं। ए हो सकता है वेरिएबल, एक्स स्क्वायर हो सकता है वेरिएबल, बाई स्क्वायर हो सकता है वेरिएबल, बाई हो सकता है वेरिएबल, ए हो सकता है वेरिएबल, ए स्क्वायर हो सकता है वेरिएबल, बी स्क्वायर हो सकता है वेरिएबल। ये सारा कांस्टेंट फॉर्म हो गया, ये सारा वेरिएबल फॉर्म। जब ये दोनों को एक साथ हम लिखेंगे तो ये कहलाएगा 8a। कितना कहलाएगा? 8a। कितना कहलाएगा? 8a। 8a के बीच में याद रखिएगा एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के फॉर्म में हमेशा बीच में जो साइन होता है मल्टीपल का साइन होता है। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि किस चीज का साइन होता है भैया, तो मल्टीपल का साइन होता है। तो 8a जो है एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को जब एक साथ लिखा जाता है उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्जेब्रा बोलते हैं। 100x स्क्वायर को जब एक साथ लिखा तो 100x स्क्वायर कहला, ये फॉर्म भी एल्जेब्रा कहलाता है। 95 बाई स्क्वायर को एक साथ लिखा तो 95 बाई स्क्वायर, ये भी जो फॉर्म कहलाता है क्या कहलाता है? एल्जेब्रा फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्जेब्रा। 86 बाई को जब हम 86 बाई को एक साथ लिखें 86 इंटू बाई, ये भी एक जो है एल्जेब्रिक फॉर्म है। 7a स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे तो ये भी जो है एक एल्जेब्रिक फॉर्म है। 2b स्क्वायर को एक साथ जब लिख देंगे तो ये भी जो है हमारा कौन सा फॉर्म है? एल्जेब्रिक फॉर्म है। समझ में आ रहा? सिंपल कुछ नहीं। कांस्टेंट जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, वेरिएबल जो अल्फाबेटिकल टर्म में होता है। ये दोनों को जब एक साथ लिखते हैं तो वो कहलाता है क्या चीज? एल्जेब्रा। और ये दोनों जब एक साथ लिखते हैं तो उसके बीच में जो होता है वो होता है मल्टीपल का साइन। किसका साइन होता है? मल्टीपल का। समझ में आ रहा होगा? जब इसी एल्जेब्रा को
एक वेरिएबल सेम वेरिएबल वाले में है ना, वेरिएबल सेम जैसा एक्सपोनेंट अलग अलग के फॉर्म में सीक्वेंस बना करके लिखा गया, तो उसको हम लोग क्या बोले, पॉलिनोमियल बोले। क्या बोले उसको बाबू, पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैव वन और मोर टर्म्स इन्वॉल्विंग पावर ऑफ द वेरिएबल। जनरली हम पॉलिनोमियल के बारे में क्या जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c, या फिर कुछ भी ax³ प्लस bx² प्लस cx, कोई भी एक मतलब टर्म जो है, ये जो है जनरली एक पॉलिनोमियल का टर्म होता है। किसका टर्म होता है, पॉलिनोमियल का, है ना। आपको क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वन और मोर टर्म्स इन्वॉल्विंग, एक टर्म या दो टर्म इसमें क्या है, इन्वॉल्व होता है पावर के फॉर्म में, जिसका इसका पावर 2 गया, इसका पावर 1, और वो किस पर होना चाहिए, पावर वेरिएबल पर होना चाहिए। उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये सिंपल पॉलिनोमियल का डिफाइन क्या गया कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल px a0 xn, ये a0 a1 a2 an जो है सारा का सारा ये आपका कौन सा है, आर रियल नंबर, आर कौन से नियम, रियल नंबर, n इज होल नंबर, ये होल नंबर हो जाएगा, n जो होल नंबर। सिंपल साहब मैं आपको समझाता हूं कि जनरली px से पॉलिनोमियल को हम लोग डिनोट करते हैं। किससे डिनोट कर सकते हैं, px से, आप चाहें तो gx से भी डिनोट कर सकते हैं, px से भी डिनोट कर सकते हैं, qx से भी डिनोट होता है ना। पॉलिनोमियल को डिनोट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ax² प्लस bx। अब सबसे पहले कहता है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या कहता है कि पॉलिनोमियल होने के लिए जो कंडीशन है वो आपका वेरिएबल के साथ होगा। किसके साथ होगा बॉस, वेरिएबल के साथ। वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल, या तो x² या x, या फिर एक एग्जांपल और ले लेते हैं 3y² प्लस 5y प्लस 6। ये जो वेरिएबल आपका जो है, ये जो वेरिएबल फॉर्म है, ये वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का क्या है, जो पावर है, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, रूट्स फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, रूट्स फॉर्म में है, या इसका जो पावर है वो निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, तो वो सारे के सारे जो है पॉलिनोमियल नहीं होंगे। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का अगर पावर बेस अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे सपोज करते हैं 4x पे पावर 3y4 प्लस 3x प्लस 6, तो ये अगर कोई वेरिएबल का पावर जो है अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। दूसरा क्या कहता है, मान लेते हैं दूसरा में हमारा क्या कहता है कि रूट्स, अगर किसी भी पावर का, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर अगर रूट के फॉर्म में हो तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे 4√x प्लस 6x प्लस y, तो मान लेते एक पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है वो पावर अंडर रूट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है, अंडर रूट के फॉर्म में, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये मैं बता रहा हूं अभी आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो इक्वेशन पॉलिनोमियल के केस में है कि नहीं। उसके लिए 3 केस है, एक तो वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, दूसरा रूट नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, और निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है, जो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हमारा इसमें कह रहा है कि अगर मान लीजिए निगेटिव नहीं हो, 3x पे पावर -2 है प्लस 4x प्लस 6 है, या बाय द वे कहते हैं 3x प्लस 6 है, तो ये दोनों पॉलिनोमियल जो है, ये दोनों इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये दोनों इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एक एग्जांपल मैं थोड़ा सा लेना चाहूँगा जिसपे आपके सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सिंपल सा मैं एक थोड़ा सा सिंपल सा सिखा करके आगे बढ़ाना चाहूँगा। ध्यान दीजिएगा, सिंपल क्या कहता है कि मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल हो जाए, उसको हम डिनोट कर देंगे px से। px इक्वल टू हो जाएगा 3y² प्लस 6y प्लस 8। किसी भी पॉलिनोमियल को px, जो भी, सॉरी होल्ड इट, py, जो भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल रहेगा वही यहां पर उसके साथ डिनोशन के फॉर्म में आएगा, ये py। तो कहने का मतलब अगर वेरिएबल y है तो यहां पर y रखना, ये y² प्लस 6y प्लस 8। तो पॉलिनोमियल पहचानने के लिए मैं बता दिया। उसके बाद आपको क्या बता रहा हूं कि पॉलिनोमियल को हम लोग जनरली जो है डिनोट करते हैं किससे, py से, डिनोटेड बाई, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्या कहता है इसमें कि 3y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 8 जो है ये एक सीक्वेंस फॉर्म में है। आप देखिएगा कि जो सबसे ज्यादा पावर, जिस वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर होगा वो फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, यानी पावर बेस के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड फॉर्म उसको लिखते हैं, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। पावर जो है तो इंक्रीजिंग फॉर्म में हो या डिक्रीजिंग फॉर्म में हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी इक्वेशन जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 4x प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 6, सॉरी बाई, तो कहने का मतलब हो गया कि 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये जो है आपका कहलाता है पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये बात यहाँ पर हमने लिख दिया है कि इफ द पावर ऑफ x एंड y, मान लीजिए किसी भी चीज, किसी भी वेरिएबल में, कोई भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल अगर x या y है और उसका अगर पावर बेस जो आइदर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसका जो पावर बेस है ये तो इंक्रीजिंग फॉर्म या डिक्रीजिंग फॉर्म में अगर लिखा गया तो पॉलिनोमियल इन x एंड y इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वो पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए धन्यवाद। जैसे एक एग्जांपल यहां पर भी लिया गया है, ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल मैंने यहां पर भी लिया है। सिंपल क्या लिखा है? 5x पे पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6। तो ये देखिए इसमें जो भी वेरिएबल पॉइंट है वो सारा का सारा क्या है? x है। x पे पावर कितना है? 4, x पे पावर 3, x पे पावर 2, x पे पावर 1 है ना। ये डिक्रीजिंग फॉर्म में है। डिक्रीजिंग फॉर्म वाले को भी हम लोग जो है जनरली क्या बोलते हैं? ये जिसका पावर बेस जो है डिक्रीजिंग फॉर्म में हो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल, या उसको पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? इसी क्रम में बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि पॉलिनोमियल को लिखने के लिए कुछ कुछ तरीके हैं जो मैंने भी आपको बोर्ड पे बताया है ना। नेक्स्ट हमारा इसमें सिंपल सा क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल आर फॉलोइंग टर्म्स है ना। टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल का टर्म्स होता है। जैसे ये एक सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल हो गया, ये किसका टर्म का पॉलिनोमियल? सिंगल टर्म का हो गया है ना। इसके बाद ये तो 4x प्लस 2 कर दिए, डबल टर्म हो गया। 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 कर दिए, ये ट्रिपल टर्म में हो गया है ना। तो सिंगल टर्म वाले जो सिंगल टर्म है ये एक टर्म का हुआ, तो एक टर्म वाले को हम लोग बोलते हैं, यहां पर देखिए लिखा हुआ है पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल। क्या उसको बोलते हैं? मोनोमियल। क्या बोलते हैं? बस मोनोमियल्स बोलते हैं है ना। सिंगल टर्म वाले जो सिंगल टर्म है, जैसे एग्जांपल भी मैंने दिया है 2x 5x स्क्वायर, ये सिंगल टर्म में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, जिसमें जनरली 2 टर्म हो जाता है। जैसे 4x प्लस 2 हो गया, या 3y का स्क्वायर प्लस 6y हो गया, डबल टर्म वाला है ना। एक और एक 2 टर्म, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? बाइनोमियल। याद रखिएगा कि अगर 4x प्लस 3x है तो ये डबल टर्म का नहीं होगा। इसका पावर बेस अगर दोनों का सेम है तो ये दोनों जुड़ जाएगा ना। 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 7x। तो ये सिंगल टर्म कहलाएगा। दोनों जुटना नहीं चाहिए, सब्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बात का खास ध्यान रखना है। दोनों का पावर बेस अलग अलग होना चाहिए है ना, 2 या ट्रिपल टर्म में जो। ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल का भी सिंपल यही कहता है। ध्यान दीजिएगा कि ट्राइनोमियल के लिए क्या कहना है कि ट्राइनोमियल कहने का मतलब हो गया कि जिसमें ट्रिपल टर्म 1, 2 और 3, देखिए तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है ना। तो ये ट्रिपल टर्म कहलाएगा, और ट्रिपल टर्म वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। तो याद रखिएगा सिंगल टर्म वाले को मोनोमियल, डबल टर्म वाले को बाइनोमियल और ट्रिपल टर्म वाले को ट्राइनोमियल। फिर से मैं बताता हूं, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। 2x 5x स्क्वायर। पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स, 2 टर्म्स वाले को देखिए कुछ इस तरह का, या फिर 5y प्लस 3 भी हो सकता है, या फिर 4x स्क्वायर प्लस 4x भी हो सकता है। ये जो है सारा का सारा ये बाइनोमियल कहलाएगा, और ये तीसरा क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल कहलाएगा। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग के सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उनमें से कौन कौन जो है पॉलिनोमियल्स हैं वो आपका बताना। मैं अभी आइडेंटिफिकेशन के लिए बता रहा था 3 बात कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर बेस अगर फ्रैक्शन है, क्या है? फ्रैक्शन है ना। दूसरा निगेटिव है, क्या है? निगेटिव है। तीसरा स्क्वायर रूट है, क्या है? स्क्वायर रूट्स है, या फिर रूट्स के फॉर्म में है। कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट्स भी हो सकता है ना, इसलिए मैं स्क्वायर रूट ना लिख करके सिर्फ रूट्स कर देता हूं, ठीक है।
अगर ये 3 बात अगर किसी भी पॉलिनोमियल का पावर बेस में हुआ तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो पॉलिनोमियल में नहीं कहलाएगा। सिंपल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 2। अब अलजेब्रिक होने के लिए सिर्फ हमको वेरिएबल से मतलब होना चाहिए, वेरिएबल एक्स क्यूब और वेरिएबल कितना है x। तो x का देख लिया सिंपल नेचुरल फॉर्म में है, होल नंबर के फॉर्म में है, वो 3 है और यहाँ कितना है 1 है। और यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है 0 होता है। चूंकि 2 को हम चाहें तो 2 × 1 लिख सकते हैं और 2 × 1 की जगह पर x पे पावर 0। चूंकि हम क्लास 8-7 में ही पढ़ चुके, किसी भी वैल्यू पर पावर वैल्यू पर अगर 0 होता है, पावर बेस 0 होता है तो उसका वैल्यू ऑलवेज कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल, सिंपल सा हो गया। पहला नंबर यस हो गया। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं बाबू, दूसरा नंबर क्या कहता है, देखिएगा दूसरा नंबर। इस बात को मैं मिटा देता हूं ताकि स्पेस मिले मुझे। नेक्स्ट हमारा क्या है, बाई स्क्वायर प्लस √2 बाई -√5। सिंपल, यहां पर भी देख लिया बाई स्क्वायर है और यहां पर भी देख लिया क्या चीज बाई। यहां पर भी इसका जो है 2 क्लियर है, यहां पर 1 जो है क्या है क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं, ना फ्रैक्शन के फॉर्म में ना रूट के फॉर्म में है ना आपका निगेटिव है। तो दिस इज भी क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल। क्लियर, दूसरा भी सही है। तीसरा नंबर कह रहा है 2√x + 7। 2√x प्लस क्या हो गया 7। तो रूट, अब देखिए यहां पर फिर अब हम वेरिएबल देख रहे हैं √x। अब x का जो पावर है वो किस फॉर्म में, रूट के फॉर्म में। चूंकि आप जानते हैं स्क्वायर रूट का वैल्यू साइन जो होता है उसका वैल्यू ऑलवेज कितना होता है 1/2। तो हम कह सकते हैं कि पावर ऑफ x, पावर बेस ऑफ x इन फ्रैक्शन फॉर्म। So this algebraic expression is not polynomial, यानी ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त। नेक्स्ट 4t² + 1/6t + 2√3। ठीक है, इसमें t का पावर कितना है 1 है, इसमें भी t पर पावर कितना है 2, तो ये सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट था हमारा √3 है, बाई प्लस कितना है 4। तो सिंपल यहाँ बाई का जो पावर वैल्यू है, बाई का जो √ वैल्यू बाई है, इसका बाई पर पावर वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका जो है पावर बेस जो है वो किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है या √ के फॉर्म में है, तो इसलिए ये इसका पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ रहा है दोस्त, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट हमारा बहुत सुंदर सा टॉपिक है टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट्स। टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट्स। सिंपल मैं एक एग्जांपल देकर पहले समझा देता हूं। एग्जांपल, मान लीजिए कोई हमारे पास 3x² + 4x + 6। तो किसी भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीपल फॉर्म में होता है वो उस वेरिएबल का क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। जैसे हम कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट लिखने जाएंगे तो कितना होगा 4, क्योंकि x के साथ कौन मल्टीपल है 4 है, x² के साथ कौन मल्टीपल है 3। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x² का कोफिशिएंट कितना है 3 है। समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही खुल के। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं ताकि आपको और ढंग से, बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। सिंपल 1-2 एग्जांपल्स और उठा लेता हूं मैं। मान लीजिए 4x पर पावर 3 - 5x² - 6x + 4। x³ का कांस्टेंट कितना हो जाएगा 4। कोफिशिएंट ऑफ x³ इक्वल टू कितना हो गया 4। कोफिशिएंट ऑफ x² का याद रखिए कोफिशिएंट साइन के साथ लिखा है। अगर कोई उसका अगर कांस्टेंट जो नेगेटिव फॉर्म में तो नेगेटिव का साइन भी उसमें जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया -6। इसको हम लोग बोलते हैं जनरली कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म इसको बोलते हैं। कांस्टेंट टर्म को कितना बोल दिए 4, है ना। जिसमें वेरिएबल का पावर वैल्यू कितना हो जाए 0 हो जाए उसको हम लोग जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बॉस, कांस्टेंट टर्म। ध्यान रहेगा। अब आइए कुछ अपना थ्योरी में पढ़ लेते हैं। इफ fx a0 x पे पावर n a1 x n-1 a2 x - n-2 ... a in is a polynomial variable x, then ये
and an are known the terms of polynomial. fx इतना respectively are known as their coefficient an का coefficient जो है an का coefficient आपको देखना है इसमें. फॉर एग्जाम्पल में सिंपल समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल में कहता है कि मान लीजिए 2x पे पावर 4 5x स्क्वायर 2x माइनस 8 द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 4 x पे पावर 4 का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा 2. मैं बार बार बता रहा हूं कि जो वेरिएबल नंबर है ना, जो वेरिएबल जो है कांस्टेंट के साथ के मल्टीपल के फॉर्म में है, कांस्टेंट के साथ मल्टीपल के टर्म में है, तो वो वेरिएबल का क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है. x पे पावर 4 का कोफिशिएंट कितना हो गया 2, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया -5, है ना, समझ में आ रहा होगा आपको. उसके बाद क्या कहता है x का कोफिशिएंट कितना हो गया 2 हो गया. कांस्टेंट टर्म में कितना है तो -8 हो गया. यहां पर देखिए लिखा हुआ है कांस्टेंट टर्म इज -8, कांस्टेंट टर्म इज -8. चलिए एक सिंपल सा सवाल मैं इस पर लेके आया. राइट द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, हाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा, x क्यूब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. x क्यूब का निकालना है, ठीक है. तो यहां देखिए x क्यूब है 3 + x क्यूब + x क्यूब के साथ कुछ नहीं तो कितना है बाबू 1 है. तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा. कोई दिक्कत तो नहीं है. नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इसमें 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर. तो x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है -2 है. कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इक्वल टू कितना हो गया -2. कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब का कितना हो गया -2. नेक्स्ट हमारा क्या है, सिंपल सा देखिए ax क्यूब. नेक्स्ट हमारा है ax क्यूब माइनस bx स्क्वायर माइनस cx माइनस dx क्यूब. तो यहाँ x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो कितना है x है. x कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इक्वल टू कितना हो गया a. सिंपल. किसी भी याद रखिए किसी भी टर्म का पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट टर्म्स ऑफ देयर कोफिशिएंट वही कहलाएगा जो वेरिएबल के साथ मल्टीपल के फॉर्म में, जिसके साथ जो वेरिएबल के साथ मल्टीपल के फॉर्म में, वो उसका क्या कहलाएगा कोफिशिएंट कहलाएगा. कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, सिंपल सा बात है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6. सिंपल 4x स्क्वायर प्लस 6 जो भी है ना, जिस वेरिएबल का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर बेस, चूंकि यहां पर भी x पर पावर कितना है 0, x पे पावर 2, x पे पावर 3, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3. तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू कितना हो जाएगा बॉस 3 हो जाएगा. कितना हो जाएगा 3. समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया सर कुछ और देखिए. एक सिंपल सा और मैं बता दे रहा हूं आपको, क्या कि अगर मान लीजिए 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, वेरिएबल देखना है. वेरिएबल यहां पर कुछ नहीं तो x पे पावर कितना है 0, 1 है, 2 है और 3 है. तो 0, 1, 2 में मैक्सिमम वैल्यू कौन है तो 3 हो गया. तो ये वेरिएबल का पावर देखना. वेरिएबल जो भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर बेस जो है वो कहलाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. यहां पे लिखा भी गया सिंस द पॉलिनोमियल आर 2 टाइप्स. Polynomial in one variable is polynomial in 2 or more variables, so degree of the polynomial can be defined. तो polynomial का डिग्री को कैसे डिफाइन किया गया, the exponent of the term with highest power है ना, highest power in a one variable polynomial is called the degree of polynomial. जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर, ये इसमें वेरिएबल कौन है x है, सारा का सारा x वेरिएबल शुरू में ही बता दिया था वेरिएबल कांस्टेंट. तो वेरिएबल जो है x पे पावर 3, x पे पावर 2, x पे पावर 1, तो वेरिएबल मैक्सिमम कौन है 3. तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू कितना कहलाएगा 3 कहलाएगा. का सिंपल कहता है इन अ पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल्स. जनरली जो है अगर दूसरा तरह से क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक पॉलिनोमियल के अंदर 2 वेरिएबल एक साथ आ गए, जैसे कि एग्जांपल भी मेरा लिया हुआ है 3x स्क्वायर बाई पे पावर 3 प्लस 1/2 x बाई का क्यूब माइनस √2x बाई -1/3. अगर कभी एक साथ आपको 2 वेरिएबल आ जाए तो सिंपल आपका जो पावर है उसको ऐड कर लेना. 2, 3 कितना हो जाएगा 5. थोड़ा जगह का अभाव हो गया, रुक जी. यहां पे मैं इसको सिंपल एक एग्जांपल क्या ले लेते हैं कि मान लीजिए 4x स्क्वायर बाई का क्यूब है प्लस 6x स्क्वायर बाई प्लस 5x बाई प्लस 6. इस तरह का अगर केस है देख सकते हैं कि आप सब में पॉलिनोमियल के साथ जो है वो 2 वेरिएबल, इसमें भी x y है, यहाँ भी x y है, यहाँ भी x y. तो ऐसे केस में अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर हाईएस्ट पावर निकालना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है, तो सबसे पहले दोनों को पावर को जोड़ लिया. 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया. 2 और 1 कितना हो गया
3 हो गया, यहाँ 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ वैल्यू ये कहलाएगा। दोनों वेरिएबल के पावर को ऐड कर लेना है, पावर को ऐड करने के बाद जो हाईएस्ट पावर बनेगा यानी मैक्सिमम पावर वैल्यू बनेगा वो उसका कहलाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। शाबाश, ध्यान दीजिएगा। अब ऑन द बेस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आर फॉलोइंग टाइप्स, है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पर जो है पॉलिनोमियल जो बहुत प्रकार का होता है ना। पहला बोलो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी मैं शुरू से बता रहा हूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे 6, 8, 4, 9, चूंकि इसके साथ जो है सब वेरिएबल में पावर वैल्यू कितना होता है 0 होता है, इसलिए इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 0, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री है ना, ऐसे भी याद रखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम वैल्यू जो है ना, वेरिएबल का जो मैक्सिमम वैल्यू है पावर का वो कहलाता है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसलिए अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री वैल्यू 0 हो जाए, जैसे 1/2x पे पावर 0, -1/2 पावर बाई पे पावर 0, इस तरह से जो है वो आपका कहलाएगा क्या चीज कांस्टेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट क्या कहता है कि लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरली जो फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी का फॉर्म होता है। किसका फॉर्म होता है ax प्लस बी का। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अगर इसका डिग्री कितना हो गया 1, इसको हम a बाई प्लस सी भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में 3x प्लस 2, 5 बाई प्लस 6, ये सब सारा का सारा जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल्स है। लीनियर पॉलिनोमियल जनरली हम लोग उसको बोलते हैं जिसका डिग्री ऑफ वैल्यू जो है कितना होता है 1 होता है। डिग्री 1 होता है, इसका देखिए 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, उसको हम लोग क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का फॉर्म होता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका देखिए यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर एक्स पर पावर कितना हो गया 0, यहाँ 2, तो मैक्सिमम हाइट कितना हो गया 2 हो गया। तो क्वाड्रेटिक ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिस पॉलिनोमियल का 2 डिग्री हो जाए, है ना, डिग्री कितना होता है 2 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसका डिग्री ऑफ वैल्यू 3, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, याद रखिएगा, है ना। एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है। बाई क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल 4 डिग्री, जिसका डिग्री ऑफ वैल्यू कितना हो जाता है 4 हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। सिंपल याद रखिएगा। लीनियर का जो फॉर्म, कांस्टेंट का जो टर्म होता है वो होता है 6, 5 जनरली। लीनियर हो गया ए एक्स प्लस बी, है ना। उसके बाद आपका लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म हो गया ए एक्स प्लस बी, इसको बोल देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम लोग बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम लोग बोल देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको हम लोग बोल देते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। नेक्स्ट आगे कहता था कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल 0 या fx इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। मान लेते कि किसी पॉलिनोमियल में x के वैल्यू को पुट करने पर अगर वो 0 हो जाता है तो उस वैल्यू को हम लोग 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल नॉट इज डिफाइंड। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है 0 या रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। 0 या रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। 0 जनरली मान लीजिए अगर कोई लीनियर फॉर्म में, लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, तो ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, सॉरी ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ये जो आपका हो, अगर सिंगल टर्म है, अगर पॉलिनोमियल लीनियर है तो उसका सिंगल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, अगर क्यूबिक है तो 3 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ये सब बात याद रखने का होता है। जैसे कहने का मतलब होगा कि 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसमें वेरिएबल का वैल्यू रख देने पर ये सारा का सारा वैल्यू को क्या कर दे 0 बना दे। कितना बना दे 0। सिंपल है। अब जैसे कहने का मतलब अगर निकाल लेते हैं इसको सिंपल, देखिए कैसे निकलेगा सिंपल, कि अगर मान लेते हैं 3x प्लस 2 था, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका 0 पॉलिनोमियल पता करना है, तो 3x प्लस उधर जाके -2, x इक्वल टू हो जाएगा -2/3। ये इसका कहलाएगा 0 जो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में रहेगा, तो लीनियर फॉर्म में रहेगा। तो क्वाड्रेटिक के लिए भी अलग अलग सीक्वेंस है, अलग अलग तरीके हैं, उसमें भी आप तरीका ध्यान दीजिए। सिंपल क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, तो कहता है अगर मान लीजिए ए एक्स, अगर कोई चीज कोई पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो अगर सपोज करते मान लीजिए कि क्वेश्चन ले लेते हैं हम एग्जांपल में, क्या ले ले 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0।
इसका हमें निकालना है जीरोज या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ही जनरली बोलते हैं। जीरो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीपल कर दिए, 4 3 जा 12, 12x²। अब इसको ऐसा 2 से मल्टीपल करना कि मल्टीपल करके 12, अब प्लस या माइनस करके 7, तो 4 3 जा 12, चूंकि 4 3 कितना हो जाता है 7, तो हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 3x कॉमन, तो बच गया x प्लस 3, यहाँ प्लस 4 कॉमन हो गया तो बच गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। कैसे वो 3 3 था, 3 कॉमन, x² था तो x कॉमन, x प्लस 3 यहाँ दोनों में 4 था तो 4, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस सॉरी यहाँ x प्लस 1 हो जाएगा, 3x दोनों कॉमन है ना, तो 3x प्लस 4 इक्वल टू, और यहाँ हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी दैट मीन्स 3x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4/3, या फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0, या x बराबर हो जाएगा आपका कितना -1। तो ये दो को जो है देखिए, लीनियर वाला भी प्रीवियस में आप देखे होंगे, लीनियर में भी आप देख रहे होंगे कुछ टाइम में सिंगल लीनियर पॉलिनोमियल था तो लीनियर 0 जाए, है ना। अब सिंगल में 0 जाए, अब यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 0 यहाँ पर आएगा। समझ में आ रही की बात नहीं। इसके बाद आपको कहता है कि इसको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल f(x) x इक्वल टू c, मान लीजिए x का कोई वैल्यू c कांस्टेंट दो, इज ऑब्टेन्ड बाय द सब्स्टिट्यूटिंग x इन c इन द गिवन पॉलिनोमियल एंड डिनोटेड बाय fc। लेट अस टेक एन अ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को समझते हैं, जीरो समझने के बाद वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को हम समझते हैं। क्या ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल p f(x) के फॉर्म में, f(x) इक्वल टू मान लेते हैं, हम एग्जांपल ही देख लेते हैं, px सॉरी, चलिए px एक एग्जांपल से ही समझते, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए एक px बराबर जो है वो दिया हुआ है आपको 5x² माइनस 3x प्लस 7। देन जहाँ कह रहा है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना कह रहा है बाबू, तो कह रहा है 1। कह रहा जब पॉलिनोमियल में हम x के जगह पर 1 पुट कर दे, x के जगह पर कितना पुट कर दे 1, तो x इक्वल टू 1, तो द पॉलिनोमियल ऑफ वी गेट, जो भी हमें प्राप्त होगा वो कहलाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो p डबल एरो लगाएंगे, p x के जगह पर रख दिया हमने 1, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 3 बन जाए 3 प्लस 7, 7 और 5 कितना हो गया 5 में, यहाँ देखिए 2 प्लस 7, यानी दैट मीन्स कितना हो गया 9। इसका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो हो गया, इसका कितना हो गया 9। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इसको कहते हैं जनरली जिसमें जब कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें किसी वेरिएबल का वैल्यू को पुट करने पर जो वैल्यू निकल के आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सिंपल है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट फिर उसी चीज को समझाया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट फिर उसी चीज को समझा दिया गया है। नेक्स्ट क्या समझाया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगर पॉलिनोमियल को डिनोट किया गया क्यूब आई से, क्यूब आई इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 4 प्लस अंडर रूट 19। दैट मीन्स अब बाई का वैल्यू कितना पुट करना है 2, बाई का वैल्यू हो गया 2, 3 इंटू 2 का क्यूब हो गया माइनस 4 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 19। दैट मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 माइनस 4 2 जा 8 प्लस अंडर रूट 19। दैट मीन्स 24 में 8 चला जाएगा 16 प्लस अंडर रूट 9। ये इसका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहला। ये आपका t बराबर f दिया हुआ, इसको भी मैं एक बार चेक करके बता। सिंपल समझा रहे हैं, एग्जाम्पल देने का मतलब ये हो गया कि आपको एकदम समझ में आ जाने चाहिए। फिर से एक लास्ट टाइम में मैं फिर से समझा रहा हूँ कि मान लो कोई पॉलिनोमियल ऑफ px इक्वल टू दिया हुआ है 4t पे पावर 4 प्लस 5t पे पावर 3 माइनस t स्क्वायर प्लस 8। t का वैल्यू यहाँ हमें a पुट करना है, तो p x के सॉरी pt होगा ना, pt होगा बाबू pt, तो t की जगह पर हम पुट करेंगे कितना a को, तो 4a पे पावर 4 प्लस 5a पे पावर 3 माइनस a स्क्वायर प्लस 8। दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में कोई ऐसा वैल्यू आ जाए जो इसको पुट करने पर, वेरिएबल में पुट करने पर जीरो कहला, जीरो कर दे तो वो वेरिएबल का जो वैल्यू हो जाता है वो कहलाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये अभी तक था हमारा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो लिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, उसके फॉर्मूलाज, उस पर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन सारा का सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अवेलेबल कराऊंगा। तो मैं
रवि कुमार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बीच, अपने दोस्तों के बीच हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, और मिलते हैं पॉलिनोमियल के पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।